पाकिस्तानी कैप्टन वो यहाँ पे तैनात है। लाहौर में पैदा हुआ, so I was in medical school back home. डॉक्टरी क्यों नहीं शुरू की, पुलिस फोर्स में कैसे आए? यहाँ जब आपको अपने आप को पोजीशन करना होता है, बीइंग अ जी। मुस्लिम एंड कमिंग फ्रॉम अ पाकिस्तानी बैकग्राउंड, इज देयर अ लॉट ऑफ प्रेशर? इमिग्रेंट्स जी। हैं, आएंगे, सेटअप होना चाहिए जहाँ पे आप उनकी हेल्प करें, आपके फोर्स में आ जाए। So many opportunities city offers. कैप्टन ज़ैकम अब्बास, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ बुलाया। मेरा पर्सनली ये फर्स्ट विज़िट था प्रीसेंट में, और इससे ज़्यादा बेहतरीन और फ़ख्रिया बात नहीं हो सकती थी कि एक मुसलमान और पाकिस्तानी कैप्टन वो यहाँ पे तैनात हैं और उनसे मुलाकात हुई। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आप आते हैं और आपकी एजुकेशन क्या है? पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, लाहौर में पैदा हुआ, लाहौर से ग्रो अप हुआ, एजुकेशन भी लाहौर में थी। 2003 में अमेरिका में आया था फैमिली के साथ। So I was in medical school back home. किंग एडवर्ड में था, मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट था वहाँ पे पाकिस्तान में, लाहौर में। तो एज अ ट्रांसफर स्टूडेंट यहाँ पे आया था। तो यहाँ के आके फिर मैंने ब्रॉन्क्स से अपना मेडिकल स्कूल कंप्लीट किया, अल्बर्ट आइंस्टाइन से करके कंप्लीट। फिर मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था, then become a police officer and I'm currently serving 115 Jackson Heights as a executive officer, कैप्टन प्रिसेंट का हूँ मैं यहाँ पे। लेकिन ये बताएं कि आप डॉक्टर हैं, अभी आपने बताया आपने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है, तो डॉक्टर तो अमेरिका में बहुत पैसे बनाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशंस। तो फिर आपने डॉक्टरी क्यों नहीं शुरू की, उसकी प्रैक्टिस क्यों नहीं की, आप पुलिस फोर्स में कैसे आए? सही बोल रहे हैं आप, इसी तरह है। मेरा गोल था कि पुलिस डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट सर्जन होते हैं, एज अ डिस्ट्रिक्ट सर्जन पुलिस डिपार्टमेंट को मैं ज्वाइन करूँ। तो अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी लिमिटेड है वहाँ पे, 14-15 स्पॉट्स हैं, तो अपॉर्चुनिटी कम है वहाँ पे। अप्लाई उसी के लिए मैंने किया हुआ था। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, फिर मैंने पुलिस का एग्ज़ाम लिया, पुलिस ऑफिसर बन के उसके बाद फिर सार्जेंट का, लिeutenant का भी कैप्टन कर रही हूँ मैं। क्या चेंजेस लाए हैं आप, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से है, और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है आप इंटरेक्ट भी बहुत करते हैं, सारे फंक्शनों पे भी नज़र आते हैं कम्युनिटी के, तो कोई कम्युनिटी के लिए चेंजेस लाए हैं आप? Obviously the prison very diverse borough में काम कर रहा हूँ, it's the capital of the world basically, that जो borough है, the word का borough है क्वींस, उसमें जैक्सन हाइट 115 very diverse community है। इसमें साउथ एशियन कम्युनिटी भी है, स्पेनिश कम्युनिटी, सो सभी के साथ मिलके कोशिश यही होती है, पुलिस एंड कम्युनिटी वर्किंग टुगेदर, हैविंग अ गुड रिलेशन विद द कम्युनिटी एंड हेल्प एज मच एज यू कैन। स्पेशली जो कम्युनिटी के इवेंट्स हैं, पार्टिसिपेशन, ब्रेकिंग अ ब्रेड विद द कम्युनिटी एंड कंसर्न, एंड जो भी उनके इश्यूज़ होते हैं उनको सॉल्व किया जाए, उनसे मिलकर एक अच्छा पॉजिटिव कम्युनिटी का रिलेशनशिप पुलिस के साथ होना चाहिए, पुलिस का एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे किया जाए, कोशिश यही है। जो हमारे बच्चे यहाँ पे पैदा हो रहे हैं, और मेरे 40 साल सफ़र में बहुत सारे बच्चे जो है ना वो डॉक्टर बने हैं, वकील बने हैं, लेकिन सिविल सर्विस में बहुत कम हैं बांग्लादेश कम्युनिटी के मुकाबले में, इंडियन कम्युनिटी के मुकाबले में। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन ठीक ना हो, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जो सिविल सर्विस है उसमें हम लोग नहीं आ रहे, और जो पुलिस फोर्स है उसमें भी हम इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। तो आपका क्या मैसेज है जो यूथ है उसके लिए? यूथ के लिए यही है, अपॉर्चुनिटी है सिटी में, डिफरेंट जॉब सिटी की जैसे अपॉर्चुनिटी है, फायर डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, हम लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। एग्ज़ाम सारी सिटी के जो भी आते हैं उनको लेना चाहिए। बीइंग अ डॉक्टर, इंजीनियर इन द सिटी एंड द अटॉर्नी, इट्स अ गुड करियर, बट लॉ इन्फोर्समेंट का भी अच्छा करियर है, 20 ईयर्स का है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम यू कैन रिटायर, यू कैन प्रैक्टिस, यू कैन डू एनीथिंग यू वांटेड टू डू आफ्टरवर्ड, लाइक फॉर इंस्टेंस इंटरनल मेडिसिन में मैंने किया, अभी मैंने रीन्यू किया था अपना लाइसेंस, I could practice on the side as well. So it's a good job है, benefits इसके अच्छे हैं। तो हमारी जो साउथ एशियन कम्युनिटी, स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी, लास्ट 10-15 years a lot of us came on the job. पाकिस्तानी जैसे कि हमारे 500+ मेंबर जो हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट में हैं अभी। पाकिस्तानी जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं उन्होंने मिलकर एक अपनी सोसाइटी भी बनाई हुई है, पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट सोसाइटी के नाम से, पॉल्स के नाम से। तो इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिटी की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बी ए पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एज वेल। वी डू हैव लॉट ऑफ मुस्लिम्स ऑन द जॉब एज वेल। गोल यही है कि अपनी यूथ को मोटिवेट किया जाए कि बी इन्वॉल्व विद द कम्युनिटी। जैसे पॉलिटिक्स है, लोकल लोग उसको भी ज्वाइन करते हैं, पॉलिटिशियन को फॉलो करते हैं, डिफरेंट करियर है लोगों के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ होती है, तो सभी चीज़ों को अवेल करना चाहिए। जो पाकिस्तानी 500 ऑफिसर्स हैं उनमें से सबसे हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर कौन है? पुलिस डिपार्टमेंट में जो एग्जेक्टिव लेवल्स पे हैं, आदिल राना सब हैं, वो इंस्पेक्टर हैं, फर्स्ट पाकिस्तानी टू बिकम अ इंस्पेक्टर ऑन द जॉब। वहीद अख्तर जो डिप्टी इंस्पेक्टर हैं रिसेंटली अभी प्रमोट हुए हैं। वहीद अख्तर वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी कैप्टन हु गॉट प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ द कैप्टन। वो पहले मुसलमान भी थे और पहले पाकिस्तानी भी थे जो कि
कैप्टन के रैंक पे प्रमोट हुए थे। वो करंटली मुस्लिम ऑफिसर सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं, एज अ प्रेसिडेंट मुस्लिम ऑफिसर सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। अदील राना उनसे पहले प्रेसिडेंट थे मुस्लिम ऑफिसर सोसाइटी के। एंड बिसाइड दैट वी डू हैव अ फ्यू अदर डिप्टी इंस्पेक्टर्स, मिसबा नूर हैं। कोई 15-20 पाकिस्तानी हैं या मुसलमान हैं जो एग्जेक्टिव लेवल पे ऑपरेट करते हैं? आई बिलीव इज क्लोज टू 10, जो 10 के करीब हैं कैप्टन एंड अबाउट 10 ऑफ अस। अभी रिसेंटली प्रमोशन लोगों की हुई हैं, यू नो वो फेयरली न्यू, हम लोग नए हैं जॉब पे, तो आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं। ये जैसे आपने कहा कि आप डॉक्टर बाय प्रोफेशन हैं एंड देन यू आर सर्विंग एज कैप्टन इन पुलिस डिपार्टमेंट एज वेल, तो ये दोनों एक तरह से लाइसेंसेस, इफ आई कैन कॉल इट, इसको लाइसेंस कहेंगे, आप दोनों प्रैक्टिस साथ कर सकते हो? एंड बोथ ऑफ द, ये एक फुल टाइम जॉब है, सो कैन यू, आर यू अलाउड बाय लॉ कि आप अपनी दूसरी प्रैक्टिस कर सकते हैं? लाइक जैसे जो पाकिस्तानी बच्चे हैं, अगर वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, और अगर वो ज्वाइन करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट, वो इसको एज अ पार्ट टाइम रख सकते हैं एंड देन कंटिन्यू विद देयर करियर, और इट हैज़ टू बी परमानेंट टू गेट दैट 20 years ऑफ सर्विस फॉर द आफ्टर बेनिफिट्स? Full time job है, obviously 40 hours a week, that's where we work. Sometimes is overtime, you have to work along that as well. But job जो है न्यूयॉर्क सिटी की NYPD है, वो आपको अपॉर्चुनिटी देती है, आप ऑफ ड्यूटी एम्प्लॉयमेंट उसको बोलते हैं, पार्ट टाइम आप साथ में एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी प्रैक्टिस अ मेडिसिन, यू कैन प्रैक्टिस एनीथिंग, अटॉर्नी और physician assistant, could be anything. What is the total number of force of NYPD? NYPD, I mean, Approximately number. approximately All numbers are- about like 35,000 plus, including the civilian and the uniform officers as well. One of the largest police force in the world. Yes, correct. इस करियर में सबसे अच्छी बात क्या है जो आपको पसंद आई है, और something which you always struggle with? One thing I like about the job, we give you an opportunity to grow. जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था, every police officer started as a police officer. आप ज्वाइन करते हो पुलिस डिपार्टमेंट का एज अ पुलिस ऑफिसर, और वहाँ से आप प्रमोशन एग्जाम लेते हो। सार्जेंट का है प्रमोशन एग्जाम, देन लिeutenant एग्जाम, देन द कैप्टन इज द लास्ट प्रमोशनल एग्जाम। सो दोज आर द एग्जाम बेस, सो एवरीबडी हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड मूव अप देयर। हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट में पाकिस्तानी हैं कम हैं, अभी रिसेंटली जैसे बताया 500 प्लस अभी ज्वाइन हुए हैं, तो अवेयरनेस की वजह से, उनकी वजह से अभी जो है ना शामिल होना शुरू हो गए हैं। तो ये है कि थोड़ा मोटिवेशन पहले होती, अवेयरनेस ज़्यादा पहले होती, तो हम लोग भी ज्वाइन करते डिपार्टमेंट को। जैसे कि मुझे मोटिवेशन जैसे पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने की, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट दो बिग ब्रदर्स, एज आई ट्रीट देम एज अ बिग ब्रदर, दे आर द बिग ब्रदर फॉर द कम्युनिटी। वो अदील राणा है इंस्पेक्टर, एंड वी डू हैव दैट वहीद अख्तर। दोज आर द 2 people in my life, looking up to them as a role model. So growing up looking at them, they're doing a lot of community work, they're always around in the community helping, coming to the festivals, you know, जैसे मेले में आ रहे हैं, मस्जिदों में आ रहे हैं, आके बता रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम ओपन है, आप एग्ज़ाम लो। रिक्रूटमेंट टेबल के लिए भी वो रिक्रूटमेंट ड्राइव करते थे, टेबल लगा के बाहर इंफॉर्मेशन शेयर करते थे कम्युनिटी के साथ। तो जैसे वो लोग कर रहे थे, उन्हीं को मोटिवेशन लेके, उन्हीं के स्टेप्स को फॉलो अप करते हुए ग्रो किया मैंने भी इसी तरह। लेकिन वहीद भाई ने मुझे ऑफिस में कॉल करके उन्होंने मुझे कहा कि आपके क्या गोल है, आगे क्या करना चाह रहे हो। तो उन्होंने मुझे पुश किया कि आप एग्ज़ाम लो, कैप्टन का एग्ज़ाम लो। तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई बिग ब्रदर होना चाहिए जो आपको पुश करे। बाज़ दफ़ा आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होती है, ज़ाहिर बात है फैमिली की सपोर्ट होती है, वाइफ हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सबकी दुआएं साथ में होती हैं, वो तो मोटिवेट आपको करते ही हैं। लेकिन एज अ रोल मॉडल वहीद अख्तर को आज मैं अपना रोल मॉडल देखता हूँ कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। डिपार्टमेंट में जो आपने स्ट्रगल किया, जिसके साथ जो आपको मुश्किल लगी? नहीं, शुरू में तो जॉब सारी मुश्किल होती हैं, ज़ाहिर बात है। हम लोग तो पाकिस्तान से एजुकेशन की, एजुकेशन करके इधर आए, तो ऑब्वियसली लैंग्वेज भी नहीं थी, कल्चर नया था, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, यू गेट यूज्ड टू इट, गेट इन्वॉल्व विद इट। शुरू में तो स्ट्रगल होती है, तो वो यही था कि कैसा चलेगा, यू नो, आई डोंट नो हाउ आई कैन सर्वाइव इन द जॉब, बट द जॉब इज इट्स रियली गुड। सुपरविजन थी, उन्होंने गाइडेंस दी, आपको प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन उनको फॉलो करना होता है। एज लॉन्ग एज यू फॉलो एवरीथिंग विद डिपार्टमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, यू बी फाइन, यू विल ग्रो अप। जो बांग्लादेशी कम्युनिटी है ना, वो अपने जो माइग्रेंट्स वहाँ से आ रहे हैं, उनके लिए सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारियां करा रहे हैं बांग्लादेश में। उनके नंबर ऑफ जो है ना, जनरल सिविल सर्विसेज की बात करो, उनके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, दे इन नंबर्स दे विल आउट नंबर पाकिस्तानीज। तो पॉल्स भी मौजूद है, मुस्लिम ऑफिसर सोसाइटी भी मौजूद है, माशाल्लाह। अदील इज़ वेरी वाइब्रेंट इन द कम्युनिटी, सो इज़ वहीद भाई, सो इज़ यू। तो सब लोग ये काम कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में
جو آپ لوگ ہیں ان کے کاندھوں پہ یہ ذمہ داری آتی ہے کہ آپ بھی جو مائیگرنٹس آ رہے ہیں، باقی لوگ آ رہے ہیں، ان کی ورکشاپس ہونی چاہیے، تو زیادہ کام ہونا چاہیے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہو نہیں رہا. الحمدللہ آئی تھنک وی آر ڈوئنگ ویری گڈ، اور ہر چیز کو پازیٹیولی لینا چاہیے. وی آر میکنگ پروگرس اینڈ وی آر میکنگ ویری گڈ پروگرس ان ٹرمز آف عدیل رانا، وحید بھائی اینڈ لاٹ آف ادر پیپل. تو آپ کے خیال میں جو آپ کی ایسوسیشنز ہیں، دے شوڈ بی مور وائبرنٹ اینڈ فوکسنگ مور آن دیز تھنگ، کہ جب لوگ آئیں تو ان کو نا کم وقت لگے کہ وہ جابس میں آئیں، تاکہ کمیونٹی جو اسٹرینتھ ہو سکے. جو ہسٹری پولیس فورس کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کمیونٹیز آتی رہی ہیں، کبھی آرش زیادہ ہیں، کبھی اٹالین زیادہ ہیں، کبھی ہر کمیونٹی آتی ہے اور پھر دوسری کمیونٹی آ کے اس کو پوش آؤٹ کرتی ہے. تو آپ کے خیال میں جو ہماری ایسوسیشن ہے انہیں زیادہ وائبرنٹ ہونا چاہیے؟ جی بالکل. You hit the right point. The goal should be the unity among us. As long as we together united and work together and for the betterment of the society and community, that's how we're gonna grow. پالس کا آپ نے مینشن کیا ہے، باپا ہے، مسلم ویلفیئر سوسائٹی ایم او ایس ہے، سارے مل کے کریں، مل کے موٹیویٹ کریں کمیونٹی کو، ہیلپ آؤٹ کریں، تو یونٹی کے ساتھ ہم لوگ آگے گرو کر سکتے ہیں. جیسے کمیونٹی میں اسمال تھنگس ہیپننگ، فیسٹیولز، میلاز، چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں. سو اف یو ورک ٹوگیدر وی گن سکسیڈ ٹوگیدر. سو یونٹی یہی ہے کہ یونٹی کریں اپنے لیول پہ. ہر کوئی کوشش کر رہا ہے اچھی کرنے کی. ہمارے ایگزیکٹو جو ریسنٹلی آئے ہیں، جہانگیر اشرف ہیں، ڈپٹی انسپیکٹر، کرنٹلی کمانڈنگ آفیسر آف 47 پریسن، برانکس میں سرو کر رہے ہیں. تو ہی از ڈوئنگ ریئلی گڈ ایز ان برانکس کمیونٹی ایز ویل. پاکستانی کمیونٹی کو بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں، مسلم کمیونٹی کو بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا جائے. لیکن گول یہی ہونا چاہیے، یونٹی ہونی چاہیے. مل کے کرو گے آپ لوگ کامیاب ہوگے، آگے بڑھو گے. کیپٹن صاحب یہ سب کہتے ہیں، میں بھی روز سنتا ہوں، لیکن میرے خیال میں ہمیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی میں جانا چاہیے، اور پہلا قدم ہمیشہ اپنا لینا چاہیے اور اپنے کام کو دیکھنا چاہیے، تاکہ دیے سے دیا جلے. یہاں جب آپ کو اپنے آپ کو پوزیشن کرنا ہوتا ہے، بینگ اے مسلم اینڈ کمنگ فرام اے پاکستانی بیک گراؤنڈ، از دیر اے لاٹ آف پریشر ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل اینڈ ادر جانرز جو ادھر ہیں آلریڈی؟ نہیں ایسے نہیں ہے. ہاں تو ایکول اپرچونیٹی ہے نا یہ جاب کی، تو اینی بڈی کین اپلائی فار اٹ. جیسے کہ ابھی پولیس آفیسر کا ایگزام کی فائلنگ ابھی اوپن ہے، تو کوئی بھی ایگزام لے سکتا ہے پولیس آفیسر کا. ابھی تو انہوں نے کریڈٹ بھی تھوڑے لوور کیے ہیں. پریریکس کیا ہیں؟ What are the prereqs to qualify? Law enforcement, as long as you have enough credit. پہلے 60 credits تھے، ابھی I think is lower down to 40 something. So 24 credits now. As long as you have 24 credits, you're good to go. Join the police academy, 6 months of training and everything else. Once you graduate everything, all the exams in 3 exams in police academy, you finish everything else, then you graduate. Probation 2 سال کی probation ہوتی ہے. اسی طرح آپ نے مینشن کیا تھا کہ وہ دوسری سوسائٹیز وغیرہ جو کمیونٹی کے لوگ ہیلپ کر رہے ہیں. ٹریفک ایجنٹس کرنے کے لیے آپ کو امریکن سٹیزن ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے آپ گرین کارڈ پہ بھی کر سکتے ہو. جیسے کہ سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں، امیگرینٹس ہیں وہ جو آئیں گے تو ان کا ٹائم بچ جائے گا. کیا ہی کریں گے؟ اگر آپ کی ایسوسیشنز، یو شوڈ اسپریڈ دا ورڈ آپ کے سوشل میڈیا سے، کہ اگر بچوں کو کوئی ٹریننگ دینی ہے، وہاں پہ ان کو کوئی ہیلپ چاہیے. یو آل ٹریول فریکوینٹلی ٹو پاکستان، تو آئی تھنک دیر شوڈ بی وہاں پہ کوئی سیٹ اپ ہونا چاہیے جہاں پہ آپ ان کی ہیلپ کریں تاکہ آئیں، آپ کی فورس میں آ جائیں. تو یہ ضروری انفارمیشن ہے چاہیے جو آپ دیں، تاکہ جو بچے پاکستان سے آنے والے ہیں وہ پہلے ہی تیار ہو کے آئیں. جیسے کہ بنگالی کے بارے میں مجھے بالکل اتھینٹک انفارمیشن ہے کہ دے آر ڈوئنگ دیٹ اینڈ دے آر ویری وائبرنٹ کمیونٹی. جیسے کہ ہمارے ڈی سی پی آئی از ڈوئنگ اے گڈ جاب شیئرنگ آل دا انفارمیشن آن دیئر سوشل میڈیا پلیٹفارم، Instagram, Facebook, Twitter, any social media. They share the information. They do the recruitment drive as well, partnership with the recruitment drive NYPD. وہ انفارمیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ٹریفک ایجنٹس کا میں نے مینشن کیا، آپ کو سٹیزن ضروری نہیں ہے، گرین کارڈ پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو. اب نئے جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. ایج ریکوائرمنٹ بھی جیسے کہ NYPD کا 35 اینڈ لوور ہوتی ہے، اس کے لیے تھوڑی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ایج کی بھی تھوڑی لینینسی ہے. تو اسکول سیفٹی ایجنٹ از another opportunity as well. تو ینگ جو یوتھ ہے، کیڈٹ کور کے لیے ان کے پاس اپرچونیٹی ہے. پولیس والے جو ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ ان کو پے کرتی ہے، ان کے کالج کے فیس وغیرہ پے کرتی ہے، اور ویسے they give them a part-time job as well, help them to get them part-time job in the prison as well. Those جو کہ کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، after high school they go to the college as long as they maintain the certain GPS. I believe it's 3.0. So as long as you maintain the GPS, they help you with that.
सो आफ्टर यू फिनिश योर कैडेट कोर प्रोग्राम, 4 साल का प्रोग्राम कंप्लीट करके इनफ क्रेडिट्स लेके आप पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हो, तो देन यू आपको वापस फीस नहीं करनी होती, जो उन्होंने सिटी ने आपको सपोर्ट किया, जो आपको सारी दी है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सिटी आपको दे रही होती है। कैडेट कोर जैसे गुड प्रोग्राम, समर यूथ के लिए भी प्रोग्राम अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, यूजुअली समर में बच्चे यही है ना, स्कूल नहीं चल रहा तो उसके बाद गेमों में चले जाते हैं, वीडियो गेम्स में, या अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हैं। तो गोल NYPD का यही है कि जो यूथ को है स्पेशली, उनको गैंग से, वायलेंस से, ड्रग से दूर रखा जाए, उनको इन्वॉल्व किया जाए। तो वो समर का जो 2-3-6 हफ्ते का प्रोग्राम है, आई बिलीव 6 हफ्ते का प्रोग्राम होता है बच्चों का। तो जो यंग जनरेशन है, जैसे कि 5th 6th 7th 8th ग्रेडर जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इन्वॉल्व करके पुलिस डिपार्टमेंट के साथ डिफरेंट साइट्स पे भी लेके जाया जाता है, उनको गाइडेंस दी जाती है, अवेयरनेस, पुलिस डिपार्टमेंट की अवेयरनेस, दे लर्न अबाउट द पुलिस डिपार्टमेंट इन दैट प्रोग्राम एज वेल। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कम्युनिटी फेयर की तरफ से एक सिटीजनशिप प्रोग्राम है, सीनियर सिटीजन पुलिस अकेडमी उसको बोलते हैं। तो वो कि लर्न अबाउट द पुलिस डिपार्टमेंट एज वेल, व्हाट द पुलिस डू, हाउ दे वर्क। सो वो भी 6 हफ्ते का प्रोग्राम है, वंस अ वीक इन पुलिस अकेडमी फॉर 2 weeks। Every Thursday or Wednesday, whatever the day they decide, you go in police academy, you learn about the police department, how the cops work, what they do, what the gun belt, how they wear the vest, certain rules, car stop क्या है, ये वो चीज़ें आपको सिटीजन को देते हैं। After you finish that program, you graduate, and then you go to one police plaza, you chief and commissioner आते हैं, आपकी ग्रेजुएशन होती है, आपको सर्टिफिकेट देते हैं। सीनियर सिटीजन प्रोग्राम इस फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो भी हमारी कम्युनिटी के लिए, सभी कम्युनिटीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी है कि उसको भी अवेल किया जाए। So many opportunities city offers. Our goal is to be for the community, having a good relationship with the community, work together and help them as much as we can. ज़ाहिर साहब, आपकी सर्विस जो आपने भी बताया कि 16 साल हो गए आपको जॉब पे अप्रॉक्सीमेटली, तो इन 16 सालों में कौन से लम्हात थे जो ऑन ड्यूटी आपके लिए बहुत मुश्किल थे? 15 years में एक लम्हा हमारे लिए आया था, जैसे एक पाकिस्तानी जो था डिटेक्टिव अदीद फ़ियाज़, जब वो शहीद हुआ था, वो टफ़ मोमेंट थी हम सब पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए। तो NYPD is like a big family. We all came together as one family. We forgot about it, you're Muslim, you're Christian, you're Pakistani, you're Hindus, whatever you are, we all came together as a one family. हम लोगों ने मिल के उसकी फैमिली को सपोर्ट किया। इसके पाकिस्तानी लॉ एनफोर्समेंट सोसाइटी थी, पाल्स मुस्लिम ऑफिसर सोसाइटी थे, ऑल केम टुगेदर एज अ वन यूनिट, एज अ वन फैमिली। वो एक लम्हा था वेरी टफ ऑन ऑल ऑफ अस देयर। तो पहला शहीद था जो कि पाकिस्तानी जो NYPD की तरफ से शहीद हुआ था, उसके फिनरल के लिए सभी ने मिलके एफर्ट भी की, सभी लोग आए। उसका फिनरल इतना बड़ा था, थाउजेंड्स ऑफ लोग आए थे उसके जनाजे में। कमिश्नर हो गया, मेयर हो गया, सिटी के सभी इलेक्टेड ऑफिशियल आए थे। इतना बड़ा जनाजा तो लोगों का कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स का नहीं होता जितना जनाजा यहाँ पे किया था। इस NYPD एक फैमिली की तरह काम करती है, सारे लोग आए थे, मिलके किया। तो उसकी फैमिली को आज तक जो हमारे पाकिस्तानी जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा, उनको आज भी अपने हर इवेंट्स में, हर चीज़ में इन्वॉल्व रखते हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ है कि मिल के करते हैं हम लोग सारे। तो वो टफ़ मोमेंट थी। ज़ाहिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का भी शुक्रिया, शाहिद साहब ने भी हमारा बड़ा साथ दिया। लेकिन मेरे लिए ना ये इंटरव्यू थोड़ा सा डिफरेंट है, जो शायद आप भी महसूस ना करें। वो इसलिए कि मेरी ज़िंदगी के सफ़र में मैंने नहीं सोचा था कि जैक्सन हाइट, सब उस वक्त भी जैक्सन हाइट में एक आधा रेस्टोरेंट था और कम्युनिटी थी नहीं, अर्ली 80s की बात करूँ। तो वहाँ से आज यहाँ आते हुए मुझे ये खुशी भी हो रही है कि आप जैसे जो यंगस्टर्स हैं वो यहाँ तक आ गए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, कम्युनिटी और तरक्की करे। इसीलिए हम यहाँ आए थे कि हम यहाँ पे अपने मुल्क का नाम बनाएं, अपने पेरेंट्स के लिए, फैमिलियों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो दिस इज़ अ मिशन विच वी आर ऑल फाइटिंग फॉर। तो आई थैंक यू फॉर योर टाइम, और बड़ा फ़ख्र है आपके ऊपर, और अल्लाह ताला और आसानियाँ पैदा करें।